हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहता है आज की इस क्लास में आप सभी को बताने वाली हूँ कॉरल ड्रॉ के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में। जैसे आपको पता है कि हम काम करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं, ऊपर के मेन्यू के ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, तो माउस से हमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप वही काम कीबोर्ड से करेंगे तो वो काम आपका बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कॉरल ड्रॉ में कितने सारे ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जिनको अपने डॉक्यूमेंट में काम करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो कॉरल ड्रॉ में आपने देखा है ऊपर के मेन्यूज हमें शो होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे मेन्यू आपको शो करते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट। तो इनमें शॉर्टकट्स भी होती हैं। अगर आप माउस से इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी कर लें तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये सारी शॉर्टकट्स को। जैसे फाइल में हमें कुछ ऑप्शन वहाँ गिवन होते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, एक्सेट। ये वो वाले ऑप्शन है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इनको जब आप यूज़ करते हो तो आप शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस करते हो तो आपके सामने कॉरल ड्रॉ का एक न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें आप बहुत सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, जैसे कि पोर्ट्रेट करना, लैंडस्केप करने की। जो आप न्यू पेज लेने वाले हो, जो आप न्यू डॉक्यूमेंट लेने वाले हो, उसका क्या मेजरमेंट है, उसको क्या साइज है, वो किस तरीके से आया आपके सामने, तो वो सारी सेटिंग्स हम यहाँ से चेंज करते हैं। लाइक लेटर साइज चाहिए, A3 साइज चाहिए, A4 साइज चाहिए, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, CMYK के मोड, RGB मोड। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक बार में वो कितने पेजेस चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस आप सेट कर सकते हो। तो ये हम करते हैं न्यू के डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, जैसे आप न्यू के डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सारी सेटिंग्स करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ओपन। अब इस ओपन ऑप्शन से क्या होता है, अगर आपकी कोई सेव फाइल होगी, आपने कॉरल ड्रॉ में कोई डिजाइनिंग करी और आपने उसको सेव कर दिया, सेव की हुई फाइल को अगर आपने ओपन करना है तब आप यूज करते हैं ओपन का। फाइल पे आके ओपन पे क्लिक करने से अच्छा आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, Ctrl+O। जैसे आप Ctrl+O प्रेस करेंगे आपके सामने सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी, मतलब फाइल सारी शो करेंगी जितनी भी आपने पहले सेव की होंगी। जो भी आपको फाइल इंसर्ट करनी है उस पर जस्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हो आप। ठीक है, फिर उस पर अपने काम को आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है सेव। सेव ऑप्शन से क्या होता है, जो भी आप फाइल बना रहे हो, जो भी आप डिजाइनिंग कर रहे हो, अगर आप उसको सेव करना चाहते हो तो आप इजीली Ctrl+S से सेव कर सकते हो। चाहे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, पेज मेकर, हर एक फाइल में, हर जितने भी फाइल से जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी में जब आप फाइल को सेव करते हो उन सभी की शॉर्टकट सेम होती है, कंट्रोल के साथ एस। ठीक है, Ctrl+S से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एस का मतलब क्या होता है, सेव एस से आप सेव की हुई फाइल को ही दूसरे नाम से या दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हो। ठीक है, इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+S। क्लियर है इतना। इसके बाद नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑप्शन। व्हाट इज इंपोर्ट? इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर की कोई एक्सटर्नल फाइल होगी ना, उसको आप अपने डिजाइनिंग, अपने पेज पर इंपोर्ट कर सकते हो, ला सकते हो। ठीक है, इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+I। कोई अगर आपको इमेज ओपन करनी होती है कॉरल ड्रॉ में तब हम इंपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट। अगर आपको अपनी डिजाइनिंग को किसी अदर सॉफ्टवेयर में लेके जाना है बाहर से, जैसे नॉर्मल सेव करते हो तो वही तरीका होता है कि एक्सपोर्ट करने का, बट एक्सपोर्ट की फाइल को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ ई। नेक्स्ट इज प्रिंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो तो कैसे कर सकते हो, कंट्रोल के साथ P प्रेस करोगे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी होती है, जैसे कि आपको नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस आपको इंसर्ट करने हैं, मतलब कितने पेजेस को प्रिंट करना है, उसकी क्या ओरिएंटेशन हो, क्या साइज हो, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो। तो ये सारी चीज़ें हम Ctrl+P से प्रिंट में आके सेटिंग्स को देख सकते हैं कि आपको एक पेज की कितनी कॉपीज चाहिए, कितने पेजेस प्रिंट करने। बहुत यूजफुल ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जिट। अगर आपको अपने कॉरल से बाहर आना है, यानी कि आपको कॉरल ड्रॉ क्लोज करना है, तो आप ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे। ऑल्ट F4 वैसे शटडाउन की भी शॉर्टकट होती है, बट ऑल्ट F4 का मतलब ये होता है कि जब भी अपने कीबोर्ड से ऑल्ट F4 प्रेस करते हो तो जितने भी सॉफ्टवेयर पहले आपके सामने ओपन है, जो फाइल्स खुली हुई हैं, पहले ही उनको क्लोज करता है, उसके बाद शटडाउन का ऑप्शन आता है हमारे पास। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है हमारा अंडू। अंडू भी हमारा हर एक सॉफ्टवेयर में गिवन होता है और उसकी शॉर्टकट भी सेम होती है, हमेशा कंट्रोल के साथ जेड। अगर आपको अंडू करना है तो Ctrl+Z, और अगर एक बार से ज़्यादा करना है तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे गिवन नहीं है बट उसके लिए आप करते हो Ctrl+Z।
नेक्स्ट इज एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है हमारा अंडू का। ठीक है, अंडू हर एक सॉफ्टवेयर में इसकी शॉर्टकट सेम होती है। कंट्रोल जेड कर सकते हो आपने जो भी आपने लास्ट एक्शन यूज़ किया है, चाहे वो कोई टूल हो, चाहे आपने कोई शेप को मूव किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव किया है, तो उन सभी को वापस लाने के लिए, बिल्कुल एक स्टेप बैक जाने के लिए आप कंट्रोल जेड का यूज़ करते हो। और एक से ज़्यादा भी करना है तो भी इसमें कंट्रोल जेड का ही यूज़ होता है। लेकिन अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर स्टेप बैकवर्ड की शॉर्टकट कुछ और होती है। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल जेड होती है। अगर एक बार अंडू करना होता है तो कंट्रोल जेड, और उससे ज़्यादा करना है तो ऑल्ट कंट्रोल जेड इलस्ट्रेटर के लिए। लेकिन कोरल में अगर आप यूज़ करो तो कंट्रोल जेड से ही आप एक या उससे ज़्यादा बार अंडू कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज रीडू, यानी कि जो भी आपने अंडू किया था उसको रीअप्लाई करना, उसको वापस से लेके आना, रीडू करना। तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। एमएस वर्ड में रीडू की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई। अलग अलग जगह पर रीडू की शॉर्टकट थोड़ी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर है कंट्रोल के साथ शिफ्ट, शिफ्ट के साथ जेड, ये तीन ऑप्शन, ये तीनों कीज। ठीक है, आपको एक साथ प्रेस करनी है। नेक्स्ट इज रिपीट। रिपीट क्या होता है? इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल आर। बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है अगर आप कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हो, कोई भी डिजाइन आप बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सॉफ्ट टाइम का लोगो बनाना है, अब मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, और मेरे को ऐसे 7 बॉक्सेस और क्रिएट करने हैं। तो क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को हल्का सा मूव किया डुप्लीकेट करते हुए, अब इसी चीज़ को रिपीट करना है। तो बार बार थोड़ी ना आप उसको डुप्लीकेट 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 करोगे। आपने क्या करना है, बस एक बॉक्स को हल्का मूव किया, फिर कंट्रोल आर कर दो, ताकि जो भी आपने लास्ट एक्शन किया है वही चीज़ रिपीट होती चली जाए। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल ऑप्शन होता है रिपीट। कट, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल एक्स। चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, आपका फ़ोन भी अगर आप यूज़ करते हो, किसी भी टेक्स्ट को कट करना है तो हमेशा कंट्रोल एक्स का यूज़ होगा। चाहे कोई इमेज आप कट कर रहे हो, चाहे कोई शेप कट कर रहे हो, हर एक हमेशा इसकी शॉर्टकट कंट्रोल एक्स ही रहेगी। कॉपी, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ सी। इसकी हेल्प से आप इजीली किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हो और उसको दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हो, यानी कि सेम डुप्लीकेट क्रिएट करना। नेक्स्ट इज पेस्ट। कंट्रोल प्लस वी इसकी शॉर्टकट होती है। अगर आपने कट और कॉपी का यूज़ किया है तो उन चीज़ों को पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल वी का यूज़ करते हो। डिलीट, डिलीट बस आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करनी है, तो किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हो। सिलेक्ट किया एंड डिलीट। ठीक है, वैसे तो ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो सारे राइट क्लिक से भी आते हैं। अगर आपने कोरल ड्रॉ में काम कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, तो राइट क्लिक से भी आप कर सकते हो, बट उससे टाइम लगेगा। उससे ज़्यादा जल्दी आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। सिंबल मैनेजर, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस F3। डुप्लीकेट, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, कॉपी कर सकते हो आप। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, मुझे इसकी कॉपी चाहिए, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सेम एक और रेक्टेंगल इस पोजीशन पे गिवन हो जाएगा। स्टेप एंड रिपीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो ना, मतलब जब आप ये कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज़ करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप स्टेप एंड रिपीट में ऐड कर सकते हो कि आपको कितने स्टेप उसको रिपीट करना है। ठीक है, मतलब उसको एक मेजर दे सकते हो, कितना मूव करना है, कितनी एंगल पे, कितनी डिग्री पे, ये सारी चीज़ होती है। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हो, किसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, इसके बाद है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट के साथ एंटर, यानी कि जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, उसकी प्रॉपर्टीज जाननी, तो आप यूज़ करते हो ऑल्ट के साथ एंटर। क्लियर है इतना? ये थे हमारे एडिट मेन्यू के सारे ऑप्शंस और उनकी शॉर्टकट्स। नेक्स्ट है व्यू। इसकी जो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो होता है फुल स्क्रीन प्रीव्यू। आप काम कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट पे, आपने पेज ओपन किया हुआ है, चाहते हो कि सारे मेन्यू, सारे ऑप्शंस आपके हाइड हो जाए, सारे टूल्स हाइड हो जाए, सिर्फ और सिर्फ पेज शो करे, तो आप फुल स्क्रीन प्रीव्यू का यूज़ करते हो। इसकी शॉर्टकट होती है F9। अगर आप ऑप्शन पे जाकर करोगे टाइम लगेगा, उससे अच्छा अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करो और आप फुल स्क्रीन में सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हो। ठीक है, व्यू मैनेजर, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ F2। स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल वाई। स्नैपिंग के ऑप्शन बेसिकली यूज होते हैं मैग्नेटिक पावर देने के लिए, ताकि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो ये बिल्कुल अलाइनमेंट और पोजीशन से मैच करता हुआ बने। ठीक है, फिर ऐसे ही स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स है डायनेमिक गाइड्स और अलाइनमेंट गाइड्स। ये क्या होते हैं, जब हम काम करते हैं तो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर अलाइनमेंट और प्रॉपर पोजीशन दे पाते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट गाइड्स को हमेशा लाने के लिए हम रूलर का यूज़ करते हैं। जैसे आप ऊपर देखते होंगे आपकी स्क्रीन में इंचेस में हमें रूलर गिवन होते हैं, तो वहाँ से आप अपने माउस को ड्रैग करते हुए नीचे लेके आओगे, आप देखोगे आपके सामने गाइडलाइन आ जाएगी, जिसको अपनी डिजाइनिंग में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अरेंज मेन्यू। अरेंज मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है।
अगर आपने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से कई तरह की डिज़ाइनिंग इजीली बना सकते हो अपने कॉर्ल ड्रॉ में, सिर्फ एक स्टेप फॉलो किया और फिर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर दिया तो आप देखोगे एक से एक डिज़ाइन बन जाता है। जैसे पोजीशन है, इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट के साथ F7। जैसे मैंने पीछे आपसे बात करी थी कि मेरे को सॉफ्ट लाइन का लोगो बनाना है, अब मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया और सेम रेक्टेंगल मेरे को रिपीट करना है, तो एक बार बस आप इसको रिपीट करो, बाकी टाइम में आप इसको कंट्रोल आर से कर सकते हो। या पोजीशन पे जब आप आओगे, पोजीशन उससे अच्छा वो तो रिपीट करना है तो आप कर सकते हो। पोजीशन में क्या होता है, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें आप सेट कर सकते हो कि आपको कितना मूव करना है और कितनी कॉपीज चाहिए। एक ही बार में सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाती है, तो एक बार में आपको 8 बॉक्स कॉपी करना है, 9 बॉक्स कॉपी करना है, मतलब पेस्ट करना है, तो फिर आप वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, रोटेट है, अगर आपने एक फ्लावर बनाया उसको थोड़ी सी डिग्री में आपने इसको रोटेट कर दिया, तो जितनी डिग्री और जितनी कॉपीज लिखोगे उसी का ही उतनी बार ये जो फ्लावर है या जो भी लीफ है ये रिपीट हो जाएगा और एक फ्लावर की शेप का ये फिर दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन स्केल। स्केल यूज होता है साइज को छोटा और बड़ा करने के लिए, कितने मेजरमेंट में आपको उसको रखना है वो आप ऑल्ट F9 से कर सकते हो। इन सभी में डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं, इनकी सेटिंग्स हमें चेंज करनी होती है। फिर ऐसे ही साइज है, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया अपने पेज पे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, और बीच में आप फॉर एग्जाम्पल हमारा पेज है और पेज पे आपने एक सर्कल बना लिया और आप चाहते हो कि बिल्कुल हमारे पेज के सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है, तो आप यूज़ करते हो P, सिर्फ P। अगर आप अपने कीबोर्ड से P प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि जो भी आप बना रहे हो ना वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे शॉर्टकट हमें दे रखी है सेंटर टू पेज। कोई भी चीज़ आपने बनाई यहाँ पे अपने पेज पे और ऑब्जेक्ट कोई भी बनाते हो तो इधर उधर कई बार बन जाता है, तो अगर आप इसको P प्रेस कर दोगे ना तो ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेंटर ऑफ पेज आ जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच। सेम चीज़ ये सारी अलाइनमेंट से लेफ्ट करना है, राइट करना है, टॉप बॉटम, ओके। तो ये सारे ऑप्शन गिवन है, आप इनको यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइनमेंट दे सकते हो, बहुत यूजफुल ऑप्शन है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर, फ्रंट टू पेज टू बैक ऑफ पेज, फ्रंट ऑफ लेयर टू बैक ऑफ लेयर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने अपने पेज पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स लिए, लाइक रेक्टेंगल ले लिया, उसके पीछे सर्कल ले लिया, उसके पीछे पॉलीगन ले लिया और आपको इनको ऑर्डर में मूव करना है। मीन्स अगर आप चाहते हो कि रेक्टेंगल आपने पहले रखना है, उसके पीछे आप सर्कल रखना चाहते हो, उसके पीछे आप पॉलीगन रखना चाहते हो, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। तो बैक ऑफ पेज टू फ्रंट ऑफ लेयर, इनको आगे पीछे करना हो तो आप ऑर्डर्स का यूज़ कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस होम की, कंट्रोल प्लस एंड की, शिफ्ट प्लस पेज अप और शिफ्ट प्लस पेज डाउन। ठीक है, ये सारे ऑप्शन। अगर सिर्फ एक स्टेप आगे आना है, जैसे पीछे का पॉलीगन है, मुझे सिर्फ इसको सर्कल के आगे लेके आना है, तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ पेज अप। ठीक है, पूरा अगर आगे लेके आना है तो शिफ्ट के साथ पेज अप। क्लियर है इतना? ऐसे ही अगर बैकवर्ड जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन, और बिल्कुल पीछे जाना है तो शिफ्ट पेज डाउन। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप अनग्रुप। यूज़ होते हैं ये हमारे डिजाइनिंग में। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन करी हैं, उन सबको एक साथ ग्रुप करना है तो आप यूज़ करते हैं कंट्रोल जी का। जस्ट सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट्स एंड प्रेस कंट्रोल जी। नेक्स्ट है अनग्रुप। जो ग्रुप की चीज़ें होती है अगर उसको अनग्रुप करना है तो आप यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ यू। अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना है तो आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ एल। ठीक है। ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट क्या होता है? जिसकी हेल्प से आपने जो भी बनाया, लाइक अगर आपने टेक्स्ट भी टाइप किया है या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उनको ब्रेक करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार में टाइप कर दिया सॉफ्ट लाइन, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली पूरा एक ही सिलेक्शन में सिलेक्ट हो जाएगा, एक ही बार में मूव करेगा। लेकिन जब आप इसको ब्रेक अपार्ट कर देते हो ना, कंट्रोल के का जब यूज़ करोगे तो आप देखोगे एस अलग हो जाएगा, ओ अलग हो जाएगा, एफ अलग हो जाएगा, मतलब इसका हर एक टेक्स्ट है वो अलग अलग हो जाएगा और इनमें आप अलग अलग काम कर सकते हो। ठीक है, इनको अलग अलग करके मूव कर सकते हो, सारे एक्सपेंड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ क्यू। इससे क्या होता है, जैसे अगर आप जैसे सॉफ्ट लाइन लिखा हुआ है तो ये इस तरीके से इसको कर्व दे देगा, मतलब इसकी डबल लेयर से बना देगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं इस पूरे टेक्स्ट में ना, पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स गिवन होंगे जिनको शेप टूल से आप शेप दे सकते हो और कुछ डिफरेंट शेप में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ आउटलाइन में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, अब उसमें जो इसका आउटलाइन वाला पार्ट होता है थोड़ा थिक होता है, तो आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। जब आप इसको ड्रैग करोगे तो इस आउटलाइन में चेंजेस होती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में क्या है, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, इंटेंसिटी। अगर आपको ये इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है तो आप सिंपली प्रेस करना कंट्रोल के साथ बी। जैसे आप कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे, इमेज को पहले सेलेक्ट करना होगा, ये सिर्फ यूज होता है हमारे इमेजेस पे। ठीक है, तो अगर आप इमेज सेलेक्ट करके कंट्रोल बी का यूज करते हो तो आप देखोगे आपके सामने ब्राइटनेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे आप ये इफेक्ट्स को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, कितना ब्राइट रखना है कितना नहीं रखना है। ठीक है,
कलर बैलेंस चेंज करना है तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी। अगर आपको लाइटनेस ह्यू सैचुरेशन को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप प्रेस करते हो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस यू। ठीक है, कॉन्टोर इंक्रीज डिक्रीज करना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ F9। कॉन्टोर अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ F9। एनवेलप पोजीशन यूज करना है तो कंट्रोल के साथ F7। एनवेलप क्या होता है, जिसमें आप अपने इमेज के कॉर्नर्स में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेज तो ज़्यादातर ऐसी शेप की होंगी, रेक्टेंगल शेप की होंगी, लेकिन अगर आपको उसके पॉइंट्स को चेंज करना है तो आप उसको डिफरेंट शेप दे सकते हो, लाइक दिस। एक पॉइंट यहाँ का फिर यहाँ से, मतलब एनवेलप में किसी भी पर्टिकुलर साइज को आप ऐसे मूव कर सकते हो। फिर लेंस होता है, आप उसको किस लेंस से देखना चाहते हो, लाइक फिश आई में देखना चाहते हो, मैग्नीफाई करके बहुत जूम करके शो करेगा, और अलग अलग लेंस के आपको ऑप्शंस यहाँ पर गिवन होते हैं जिसमें अपनी इमेज को देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर आपको अपने टेक्स्ट आपने कुछ टाइप किया है उसकी प्रॉपर्टीज को देखना है तो अब आप यूज करते हैं कंट्रोल डी, मतलब फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो आप उसमें। टेक्स्ट तो टाइप कर देगा, उसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सारे ऑप्शंस का यूज करना है तो आप बस सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल टी, आपके सामने प्रॉपर्टीज का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो भी चेंजेस करनी है वो आप एक बार में कर सकते हो। ठीक है, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस टी। ठीक है, अगर आपने पिक टूल ले रखा है और कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, बट अगर उसमें आपको एडिटिंग करनी है तो आप टेक्स्ट टूल लेके डबल क्लिक करते हो, माउस से टाइम लगता है, तो आपने क्या प्रेस करना है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ टी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। इसके बाद है इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर, बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। सिंबल कैरेक्टर में आपको कई सारे ऐसे सिंबल्स मिल जाएंगे जिनको आप कोरल ड्रॉ में इंसर्ट करके अपने पेज में इंसर्ट करके उससे प्रैक्टिस वर्क कर सकते हो अपना, कि अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप उसको यूज़ करते हो। ठीक है, मतलब किसी भी सिंबल को क्रिएट करने के लिए इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस F11। जैसे आप कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करते हो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें हर एक फॉन्ट के अंदर आपको अलग अलग सिंबल्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली 4 और 5 ऐसे सबसे नीचे हमारे पास कुछ फॉन्ट्स होते हैं जिनमें हमें सिंबल्स ज़्यादा अच्छे से मिल जाते हैं, लाइक जैसे फ़ोन में इमोजीज होती है ना, बस उस तरीके से। उन फॉन्ट्स का नाम होता है, एक तो होता है वेबटिंग्स, और 3 होते हैं हमारे सेम विंगडिंग्स। ठीक है, विंगडिंग्स में आपको 3 मिल जाएंगे, 1, 2 और 3, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3। तो इनमें आपको काफ़ी तरह के सिंबल्स अलग अलग देखने को मिलेंगे जिनको अपने पेज पे लाके उनको यूज़ कर सकते हो फॉर डिज़ाइनिंग। ठीक है, मतलब उन्हीं को बनाने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको माउस चलाने की प्रैक्टिस होगी और अपने टूल्स को समझने में हेल्प होगा। ठीक है, इसके बाद है इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड नॉन ब्रेकिंग हाइफन। ठीक है, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ माइनस की। इसके बाद है इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड ऑप्शनल हाइफन, इसकी शॉर्टकट सिंपल है कंट्रोल के साथ माइनस, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते बट। ठीक है, अलाइन टू बेस लाइन ऑल्ट प्लस F12। राइटिंग टूल्स होते हैं, स्पेल चेक अगर आप टाइप कर रहे हो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ F12 की। कन्वर्ट करना है किसी अदर फॉर्मेट में तो कंट्रोल के साथ F8। ठीक है, नेक्स्ट है टूल्स। टूल्स हमारे पास होता है मेन्यूज में ही आता है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस आपको गिवन ही, इनके शॉर्टकट्स है। ऑप्शंस का होता है कंट्रोल जे, व्यू मैनेजर का होता है कंट्रोल के साथ F2, कलर स्टाइल्स के हैं कंट्रोल प्लस F6, ऑब्जेक्ट स्टाइल के हैं कंट्रोल प्लस F5, मैक्रोस का है ऑल्ट शिफ्ट F11, मैक्रोस एडिटर का है ऑल्ट के साथ F11, VSTA एडिटर का है ऑल्ट शिफ्ट F12, स्टॉप रिकॉर्डिंग शिफ्ट प्लस 0, रिकॉर्ड टेम्पररी शिफ्ट प्लस O, एंड रिकॉर्ड टेम्पररी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R, और रन टेम्पररी मैक्रो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। ये सारे ऑप्शंस कहाँ यूज होता है, अगर आपको कुछ ऑप्शंस के पैनल में इनको शो एंड हाइड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैक्रोस बेसिकली यूज होता है रिकॉर्डिंग्स के लिए। ठीक है, जिसमें अपने एक्शंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो और बाद में अलग अलग पेजेस पे रन कर सकते हो। मीन्स जो भी आपने एक पेज पे डिजाइनिंग करी है वो सेम अगर आपको दूसरे पे अप्लाई करनी है तो रिकॉर्डिंग करके आप उसको दूसरे पे रन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प टॉपिक्स। अब चाहे कोई भी सा सॉफ्टवेयर हो, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हमेशा हेल्प की जो शॉर्टकट होती है वो बिल्कुल सेम होती है। वो हमेशा क्या होती है, F1, हमेशा हेल्प की शॉर्टकट होती है F1। इसके बाद है विंडो, लास्ट वन, ये लास्ट है हमारा। विंडो में रिफ्रेश है, रिफ्रेश विंडो अगर आप काम कर रहे हो अपने कोरल ड्रॉ में, ठीक है, आपने कोई भी चेंजेस करी, कुछ टूल्स का यूज़ किया, कुछ ऑप्शंस का यूज़ किया, तो कई बार क्या होता है आप यूज़ तो कर रहे हो बट वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो कई बार होता है कि हमारा सिस्टम हैंग हो रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ W। इससे अपनी विंडो को आप रिफ्रेश कर सकते हो, जो भी आपने टूल्स का यूज़ किया था वो आपके सामने शो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अदर, इसका तो कुछ नहीं करना हमें। नच एरो कीज मीन्स अगर आपको ऊपर नीचे मूव करना है अपने ऑब्जेक्ट्स में, या जो भी एरो कीज का हम यूज़ करते हैं
सुपर नच, शिफ्ट प्लस एरो कीज, माइक्रो नच, कंट्रोल एरो कीज और स्क्रॉल के लिए ऑल्ट के साथ एरो। अगर आपको अपने पेज को स्क्रॉल करना है तो आप ऑल्ट के साथ एरो की का यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इन सभी शॉर्टकट्स को यूज़ करके अपने कोरल ड्रॉ की डिज़ाइनिंग को और इजी कर सकते हो। बहुत जल्दी आप इससे अपना काम कर सकते हो। और इसी तरीके और शॉर्टकट्स जानने के लिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।